अफसोस इस बात का है कि आज जेड सर्टिफिकेट भी नहीं दे पा रही है। मध्य प्रदेश के भोपाल में सोनागिरी स्थित बीमा अस्पताल में अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ी महिला का शव परिजनों द्वारा उसके निवास कानपुर में ले जाया गया। परिजनों ने पोस्टमार्टम को लेकर मना कर दिया और अपने मासूम बच्चों को साथ लेकर कानपुर के लिए कल ही रवाना हो गए। जब हमने फिर मामले को लेकर अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल परिसर के ऑपरेशन कक्ष के पास एक व्यक्ति मिला जो खुद को सीएमओ बता रहा था, जिस पर हमें शक हुआ और हमने जैसे ही कैमरा चालू किया तो वह व्यक्ति कुछ भी बोलने से मना करने लगा। पर मीडिया को घेरे में आते देख उसने जवाब देना शुरू किया। तभी ऑपरेशन कक्ष से सीएमओ डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी बाहर आए और मामले को संभालने लगे। क्यों नहीं देंगे बयान? आप छोटी हैं तो बयान क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? आप कारण बताइए। आपके यहाँ पर एक महिला की मौत हुई है, उसके विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा था, है ना। अच्छी तरह से शिफ्ट हुई थी पेशेंट यहाँ से ओपी से, है ना। एनेस्थीसिया सही रहा था, सर्जरी अच्छी हुई थी। पोस्ट ऑप पेशेंट शिफ्ट हुआ, अच्छा, वाइटल्स उसके स्टेबल थे, सब कुछ ठीक। तो अचानक क्या हुआ? 48 घंटे के बाद देखिए सब कुछ अच्छा है। तो रूटीन काम बंद करके आप लोग बिल्कुल रूटीन में कोई काम नहीं किया? आपके रूटीन पे काम है, लेकिन यहाँ किसी महिला की मौत हुई है, उसके विषय में आप क्या कहेंगे? मरीज का बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ था आज से करीब 3 से 4 दिन पहले। मरीज ठीक था, मरीज को ऑक्सीजन की नली हटा दी गई थी, यूरिन का कैथेटर हटा दिया गया था, उनको कल से पानी और लिक्विड डाइट दी गई थी, आज सुबह से ठोस आहार शुरू किया गया था और आज उनको चलाया जा रहा था। पेशेंट पहले वॉक करने के लिए उनको कहा था, कहीं जाते वक्त वो रास्ते में गिरी और सडन उनकी डेथ हुई। तो वो जो कॉज है, कारण जो है उसका पता नहीं चला है, उसके लिए हमने उनको पोस्टमार्टम के लिए रिक्वेस्ट किया कि पोस्टमार्टम करके कि कोई शायद लंग्स में उनका जिसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं वो तो नहीं है या कोई और कारण तो नहीं, हार्ट अटैक तो नहीं आया, उसके लिए हमने रिक्वेस्ट किया है। मरीज अपनी अगर वो सहमति दे देता हम उसको करा देंगे। आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि यहाँ पर जो है जबरदस्ती उनका ऑपरेशन किया गया, जबकि वो बाहर के लिए बोल रहे थे कि हमें बाहर भेजा जाए। मरीज को उन्होंने अपना बयान दिया है। मरीज को कोई घर से लेके नहीं आता, स्वयं आते हैं मरीज तभी भर्ती हो। मरीज का पैसा जमा होता है, वो दिखाने आता है, लेकिन अगर वो बाहर के लिए बोल रहा है कि हमें बाहर ऑपरेशन कराना है तो क्या जो भी पेशेंट को यहाँ से सुविधा मिलती सारी दी गई थी। सर यहाँ हमने तो फिर उन्होंने ये आरोप क्यों लगाया? बेड सारे खराब सारे पड़े हुए घूम हैं। लीजिए हॉस्पिटल सर हमने पूरा देख लिया है। सारी चीजें अवेलेबल है। क्या हमने नहीं देखा available? आपके जो बेड पड़े हैं उन पे दस्ताने पड़े हुए हैं। सवाल है मरीज के बारे में? सर आपने और भी है, आपकी समस्या है सर, आपके यहाँ पर मरीज के संबंध में और कोई मरीज के बारे में सवाल है, मरीज के बारे में सवाल है। किसके लिए आए आप? मरीज के लिए आए हैं और सर कवर हॉस्पिटल करने के लिए आए हैं, जन समस्या के लिए आए हैं, जन समस्या के लिए आए हैं सर, अपने काम के लिए नहीं आए। अब सवाल यह भी खड़ा होता है कि कोई व्यक्ति अपने आप को सीएमओ क्यों बता रहा है, जबकि महिला की मौत से जुड़े होने के बाद भी अधिकारियों के चेहरे में कोई परिवर्तन तक नहीं दिख रहा। सीएमओ के चेहरे में खुशी भी आपको स्पष्ट रूप से दिख रही है। वह मीडिया से हंसते हुए हॉस्पिटल देखने को कह रहा है, जबकि वही एक व्यक्ति खुद को सीएमओ भी बता रहा है। आखिरकार राज्य कर्मचारी बीमा निगम में मरीजों के साथ कौन सा खेल खेल रहा है, यह एक जांच का विषय है। आखिरकार महिला की मौत के पीछे अधिकारी की हंसी का क्या राज है, यह भी सोचने की बात है। कि यहाँ व्यवस्थाएं नहीं है। यहाँ क्लिनिशियन से मिलेंगे आप पहले, हमारी जो व्यवस्था के लिए जो ऑपरेट कर रही है। सर यहाँ हॉस्पिटल का व्यवस्था तो आप ही देख रहे होंगे। कौन सी व्यवस्था नहीं आप बताइए। सर यहाँ उनका कहना है कि अभी जो मरीज की डेथ हुई है वो डॉक्टरों की लापरवाही से हुई है। यहाँ व्यवस्थाएं नहीं है, ऑक्सीजन मास्क नहीं है और भी सारी चीजें नहीं है। दिखा देते हैं। अच्छा सर, एक चीज और बताइए सर, बताइए ना। आइए ऑक्सीजन दिखाते हैं आपको, जो आप बताना चाह रहे हैं आप हमें ये बताइए। देख के आइए, मैं ये सब लोग कर्मचारी
कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल में एक महिला की जान चली गई और अधिकारियों पर अपनी लापरवाही को लेकर किसी भी प्रकार की कोई शर्म ही नहीं है। अधिकारी अपनी नाकामी पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। वहीं BHEL कर्मचारी नेता ने भी लापरवाही को लेकर अपना विरोध जताया और अस्पताल प्रबंधन पर जमकर निशाना साधा। कर्मचारी नेता ने कहा कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण महिला का स्वास्थ्य बिगड़ा और महिला को कैरियर अस्पताल भेजा गया, जहां पर महिला को मृत घोषित कर दिया गया। कर्मचारी नेता का आरोप है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल सोनागिरी में ICU की सुविधा नहीं है, बड़े बड़े ऑपरेशन का बीड़ा उठा लेते हैं। मीरा यादव जी का इंतकाल हुआ, ऑपरेशन ESI हॉस्पिटल में किया गया और 2 दिन तक उनका स्वास्थ्य ठीक था जो डॉक्टर ने कहा, लेकिन डॉक्टर की लापरवाही या हॉस्पिटल के अधिकारियों की नेग्लिजेंसी की वजह से जो है आज उनका स्वास्थ्य अचानक बिगड़ा और उनको कैरियर कॉलेज हॉस्पिटल रेफर किया गया। ये बड़ी अफसोस की बात है कि कैरियर कॉलेज में गए और थोड़ी देर बाद बताया कि उनकी डेथ हो गई। बड़ी शालीनता से आप मेरी बात को समझिए कि यहाँ अगर ICU की सुविधा होती, यहाँ ऑक्सीजन की सुविधा होती तो शायद हम मरीज को बचा पाते। मतलब कितना दुख है कि इस हॉस्पिटल में बड़े बड़े ऑपरेशन करने का बीड़ा तो उठा लिया आपने, लेकिन आपके पास में सुविधाएं नहीं है। अरे आप सबसे पहले अपने अच्छा हॉस्पिटल को बनाओ। ICU सबसे पहले हॉस्पिटल में होना चाहिए। महिलाओं के गायनिक में कितनी प्रॉब्लम आती है, उनके वहाँ इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, वहाँ ढंग से OT की टेबल होना चाहिए। ये सब अविधाओं के बाद भी आप बड़े बड़े ऑपरेशन करने बैठ गए। और जब मरीज के साथियों ने ये कहा, उसके भाई ने, उसके हस्बैंड ने कहा कि हमें कोई दूसरी जगह हॉस्पिटल आप रेफर कर दो, तो 2 महीने चक्कर लगाते हैं, तब तक हॉस्पिटल में कहीं रेफर नहीं किया। कर्मचारी नेता ने बड़ा आरोप लगाया है कि महिला की मौत के बाद अब उसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी नहीं दिया है। कैरियर अस्पताल का कहना है कि यह प्रमाण पत्र कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल से मिलेगा, क्योंकि महिला की मौत हमारे यहाँ नहीं हुई। अब कर्मचारी नेता मांग कर रहे हैं कि अगर महिला सही सलामत थी तो उसे कैरियर अस्पताल क्यों भेजा गया, तो हमें मृत्यु प्रमाण पत्र पर हमें कैरियर अस्पताल का मिलना चाहिए। और सबसे बड़ा अफसोस इस बात का है कि आज डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं दे पा रही है। डेथ सर्टिफिकेट हम कैरियर कॉलेज का मानेंगे। ये इनका अगर यहाँ हमारे पेशेंट को कैरियर कॉलेज रेफर किया था तो डेथ सर्टिफिकेट कैरियर कॉलेज का मिलना चाहिए, ना कि ESI हॉस्पिटल का मिलना चाहिए। ये अफसोस इस बात का, उनने भी मना कर दिया ESI सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट। ये वाले क्या कह रहे हैं? कैरियर वाले तो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो पेशेंट की डेथ हो चुकी थी, हमारे यहाँ के पेशेंट की तो डेथ हो चुकी है। ऑलरेडी उन्होंने क्लियर कर दिया है कि यहीं से डेथ हुई है। आपको बता दें कि अस्पताल का संचालन केंद्र सरकार के नेतृत्व से चल रहा है और केंद्र सरकार की ओर से मरीजों के लिए मिलने वाली सुविधा मरीजों तक पहुंच ही नहीं पा रही है। मामला मरीज मीरा यादव की मौत से जुड़ा हुआ है। भेल में काम करने वाले श्रमिकों ने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया था। आरोप था कि महिला की मौत अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के चलते हुई है, जिसके बाद अस्पताल में हंगामा शुरू हो गया। मामले में डॉक्टर चौधरी से बात करने की कोशिश की गई थी, मगर वह कैमरे से भागते नजर आए थे। और सबसे बड़ा अफसोस इस बात का है कि आज डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं दे पा रही है।